वीडियो के कमेंट में पूछा गया था कि जी को जा कब पढ़ते हैं और गा कब पढ़ते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसे शब्द है ग्रेट, गन, गो, गेम। तो इसमें जो पहला शब्द है जी, उसको हमने गा के रूप में पढ़ा है। गन में भी, गो में भी, गेम में भी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जिम, G/M, जिराफ, एनर्जी। अब एनर्जी में जो जी है वो हमने जा के रूप में पढ़ा है, जिराफ में भी जा के रूप में पढ़ा है और जिम में भी। शब्द तो इन शब्दों के नियम क्या है? तो शब्द के अंदर जी के बाद अगर ई, आई, बाय ये आते हैं जी के बाद, तो हम वहाँ पर उसको जा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे जी के बाद बाय आ गई है, यहाँ पे आप देखिए जी के बाद आई आ गई है, यहाँ जी के बाद बाय आ गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ शुरुआत में जी हो, कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए हम इसको जा पढ़ रहे हैं। अब दूसरा नियम क्या है? शब्द के अंदर जी के बाद ए, ओ, यू या कोई अन्य कॉन्सोनेंट, मतलब ए, ओ, यू ये वोवल्स आ जाए और उसके अलावा पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट कोई भी आ जाए, तब भी हम गा पढ़ेंगे। जी के बाद आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रेट में जी के बाद वोवल आया है, गन में यू आया है, ऐसे नियम में लिखा है यू। ठीक है, GO ये वोवल है, गेम में GA। तो ये नियम के हिसाब से है। ठीक है, अगर शब्द में ए, ओ, यू या फिर कोई वोवल आ जाता है तो हम वहाँ पे गा पढ़ेंगे, और अगर ई, आई, बाय आ जाता है तो हम वहाँ पे जा पढ़ेंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, नियम से थोड़ी अलग होती है चीज़ें, उनको एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। जैसे गेट को हम कैसे लिखते हैं? GET। अब इसमें गा का साउंड आ रहा है, लेकिन नियम अगर हम देखें तो ई इसमें आता है, जी के बाद ई, तो ई जहाँ आता है हम उसको पढ़ते हैं जा। तो इस हिसाब से इसको जेट होना चाहिए था, लेकिन है ये गेट। तो एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे गर्ल है, गर्ल में आई है, तो आई तो नियम के हिसाब से जा पढ़ना पड़ेगा आपको, तो फिर तो ये जर्ल हो जाती, लेकिन है ये गर्ल। तो ये एक्सेप्शन है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई नियम काम नहीं करता। गिव है, गिव एक एक्सेप्शन है। आई है, तो इस हिसाब से तो जिव होना चाहिए था, लेकिन ये गिव है क्योंकि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। थैंक यू वेरी मच।